उसी वक्त इस्लाम ते आया। जनाब अबू बकर सिद्दीक दा जमाना है। उस वक्त जनाब एक बदबख्त लानती ने उस वक्त मुसलमान कज़ाब ने नबूवत दा दाई बन के उन्हें आख्या आ जाओ लोगों मेरे नाल खलो जाओ, मैं भी नौज बिल्ला अल्लाह दा नबी हूं। लेकिन जो तेरे थे मेरे प्यारे आका दे गुलाम अबू बकर सिद्दीक नूं पता चलिया, अबू बकर सिद्दीक ने अपने सहाबा मेरे आका दे गुलाम सारियां नूं इकट्ठा करके जनाब अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने फरमाया मेरे नबी दे गुलामों ये नबूवत दा दाई बनया है, ये खत्म नबूवत डाका जनी कर रहा है, ताड़ा की इरादा है। उस जमात दे अंदर जनाब हैदर करार भी खलोते ने, जनाब उमर बिन खत्ताब भी खलोते ने, हजरत खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार भी खलोते ने, हजरत उबई बिन काब इस उम्मत सब नालों वड्डे कारिए कुरान भी खलोते ने, हसन हुसैन मौलाए इमाम हसन हुसैन ए इमामैन करीमैन ए भी उस जंग दे विच खलोते ने। अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने फरमाया नबी दे गुलामों इस बदबख्त ने नबूवत दा दावा कीता है, लोग मुर्तद बन बन के उहदे नाल खड़े हो गए ने, हुण करना की चाहिदा वे। हजरत अबू बकर आवाज दी, सारे सहाबा ने ये कोई आवाज दी, आंदे ने अमीरुल मोमिनीन ताड़ा की इरादा है? आप फरमांदे ने मेरा इरादा वे मुस्तफा करीम दी खत्मे नबूवत अगर जान जांदी है ते चली जावे, असा अपनिया जाना नहीं बचाउनिया, असा अपना माल नहीं बचाउना, असा अपना वतन नहीं बचाउना, असा अपनी रियासत नहीं बचाउनी। अगर आका दी इज्जत हरफ आ जाए तो साडा मुल्क मुल्क नहीं, आका दी खत्म नबूवत पहरेदारी करनी है। अबू बकर आवाज दी, सहाबा सारे कहंदे ने अमीरुल मोमिनीन तुसा लश्कर तैयार करो, साडे बच्चे भी मुस्तफा दी खत्म नबूवत दे चौकीदार बन जाएंगे। मेरे मुस्तफा करीम दे गुलामों जनाब अबू बकर ने दूजा ऐलान किया, फरमाया लश्कर तैयार जरे जिन्हां सब नालों पहले मैदान बदर दे अंदर 313 सहाबा सन, वो 313 विचों मेरे आका दे जेरे गुलाम उस जनाब जंग यमामा दे मौका ते जेरे गुलाम जिंदा हयात सन, मेरे मुस्तफा करीम उन्हां सहाबा नाल बड़ा प्यार कर सन, जिन्हां सब नालों पहले इस्लाम दा दिफा कीता, इस्लाम दी बका दी जिन्हां जंग लड़ी ओ बदरी सहाबा मेरे आका उन्होंने बतौरे तबर्रुक बतौरे यादगार मेरे आका दूसरियां आम जंगा च नहीं सी भेज दे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान किया फरमाया चाहे कोई बदर वाला है वो भी अज मैदान च निकले, अगर कोई गैर बदरी सहाबी है वो भी मैदान च निकले, कोई बुढ़ा वे अपना बुढ़ापा ना देखे वो भी मैदान च निकले, फरमाया कोई बच्चा वे वो भी मैदान च निकले, क्योंकि आका करीम दी खत्म नबूवत दी पहरेदारी करना ये उम्मत दा सब नालों पहला मसला है। अबू बकर आवाज दी, सहाबा सारे कहंदे ने ऐ कमली वाले करूं तेरे नाम भेजा फिदा, ओ सहाबा मैदान च खलोगे आका नाल वफा दा इज़हार पे करदे ने। मुसलमान तू ते जुमे दी सूरत विच तू ते बैठा है, तू ते खाना भी खाता है, तू ते रोटी पानी खा के तेरे उत्ते वो हालात भी नहीं, लेकिन आका दे सहाबा अपने बच्चे भी लैके अपने बुजुर्ग भी लैके मैदान दे विच निकल के बाजुबाने हाल कहंदे सन करूं तेरे नाम पे जा फिदा
करो तेरे नाम पे जान बसे के जान दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी बरा दो जहां से भी नहीं जी बरा करो क्या करोड़ों जहां नहीं बलगल ओला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमी ओ खिसालिही सल्लो अलैहि व मेरी मिल्लत दे नौजवानों जो जंगे यमामा दे मैदान वास्ते हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐलान किया फरमाया बदर वाले भी आ जान गैर बदरी भी आ जान ओहद मैदान वाले ओ गाजियान इस्लाम ओ भी तशरीफ ले आन अबू बकर ऐलान किया आख्या मैं खुद भी मैं इस मदीने दी रियासत दा वाली वा सहाबा सारे मशवरा दिता ए अबू बकर तुसा ना जाओ अगर तानू कुछ हो गया ये उम्मत दा जरा दिल टूट जाएगा जो अमीर शहीद हो जाए फिर उम्मत और फौज दा सिपा सलार अगर शहीद हो जाए फौज फिर लड़ नहीं सकती जनाब अबू बकर नो हजरत अली उल मुर्तदा भी एक कोई मशवरा दिता जनाब उमर भी एक कोई मशवरा दिता जनाब अबू बकर सिद्दीक नो सहाबा कहंदे ने अमीरुल मोमिनीन तुसा इत्थे कुछ सहाबा अपने नाल रख लो अगर मदीने ते हमला किया गया ते मदीने दा दिफा करया जे अबू बकर सिद्दीक दे जेड़े अल्फाज तारीख ते हदीस दियां किताबां विच नकल कीते गए अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने अगर जंगल दे दरिंदे भी आके मदीने विचों अबू बकर नूं कसीट के जंगल च ले जान तुसा मेरी परवाह नहीं कर ली बल्कि मदीने वाले दी खत्मे नबूवत दी चौकीदारी तुसा करनी है ए जनाब लश्कर तैयार हो गया जो यमामा दे मैदान दे अंदर मुसलमा कज़्ज़ाब भी मैदान लाने वास्ते और सामने लखां दा लश्कर लेके आया खालिद बिन वलीद अल्लाह दी तलवार हैदर करार अलीउल मुर्तजा सिपा सलारी कर दिया मैदान दे विच उतरे लेकिन एक अजीब मंजर बन गया मेरे आका करीम दे सहाबा भी नारा तकबीर बुलंद कर देने मुसलमा कज़्ज़ाब दे मनन वाले वो भी नारा तकबीर बुलंद कर देने खालिद बिन वलीद ने सिपा सलारी कर दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक नो पैगाम भेजा वो भी नारा तकबीर बुलंद पे कर देने पता नहीं चलता अपना कौन है बेगाना कौन है एक नारे जेड़े ने ये भी पहचान रख देने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ऐ खालिद वो जदों भी तुसा नारा लाना है अगर नारे तकबीर वाले अगर कट्ठे हो गए ने हुन आका दी खत्मे नबूवत दा नारा ला के तुसा कहना है या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अल्लाह दी इज्जत दी कसम अज दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह दा नारा किथों आया मैं कही मामा दे सहाबा को पूछो जो नारा तकबीर वाले सारे कट्ठे हो गए वो तो उन्होंने दरम्यान फर्क करने वास्ते ये कोई नारा निकले नारा रिसालत नारा रिसालत
जो नारा रिसालत लाउंदे ने आका करीम याद करते हैं फिर पता चल जाता है ये खत्मे नबूवत डाकू नारे ते ये भी लाउंदे ने मरज़ई अल्लाह नू भी मन्नेगा अल्लाह की गल भी करेगा कुरान भी पढ़ेगा लेकिन गल कुरान पढ़िया नहीं गल जनाबे मन हदीस पढ़िया नहीं पता यो तो चलता है जो आका दी खत्मे नबूवत की गल की जाए यजीद भी कुरान पढ़ता रहा यजीदी भी कुरान पढ़ते रहे नमाजा भी पढ़ते रहे लेकिन कुरान तो मौजूद है लेकिन हुसैन नहीं और जितने अज भी कुरान भी बयान होवे हदीस भी बयान होवे हुसैन ना बयान होवे आका दी इज्जत ना बयान होवे पता चल जाना चाहिए ये गुलाम नहीं ये दीन का नाम इस्तेमाल कर दे जेरे गुलाम ले वो कहते ने करूँ तेरे नाम पे जा फिदा करूँ तेरे नाम पे जा फिदा बसे के जा दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी बरा करो क्या करो रो जहां नहीं बलगल जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल उस जंगे यमामा के अंदर मेरे मुस्तफा दे पता किन्ने सहाबा शहीद हुए अज बिल्कुल एक आम जा मसला समझा जाता है ना उस जंगे यमामा के अंदर मेरे मुस्तफा दे 1200 सहाबा शहीद हुए मुस्तफा करीम के ज़माना अक़दस के अंदर सहाबा जितने भी जंगा लड़िया गई तकरीबन 259 सहाबा 259 सहाबा शहीद हुए लेकिन तेरी खत्मे नबूवत इज्जत मुस्तफा ते नमूसे मुस्तफा की तेरी जंग लड़ी गई उसके अंदर 1200 सहाबा इको जंग के अंदर शहीद हो गए लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी शहादत ही पेश नहीं की बल्कि मुस्तफा के सहाबा ने 36,000 बंदा जेरे मुर्तद सन 36,000 खत्मे नबूवत डाकुआं नु लाशां दे ढेर ला दिते और जिधर भी जांदे सन काफरां ते मुर्तदां दियां लाशां नजर आउंदियां सन पैगाम की है कि लोगों दुनिया के अंदर मेरे आका ने इस्लाम की खातर मेरे आका ने कुरान की खातर दीन की खातर जितनियां भी जंगा लड़िया उसके अंदर इतना नुकसान मेरे मुस्तफा के गुलामां दा नहीं होया लेकिन जो खत्मे नबूवत की गल आई 1200 सहाबा दे जिस्म कट दिते गए उन्हां दी गर्दनां कटियां गईयां सहाबा अपनी जाना पेश करके फिर भी ऐलान कर देंगे फरमाया क़यामत तक दुनिया कलमा भी पढ़ेगी दुनिया इकरार मेरे आका दी जनाब नबूवत दा करेगी लेकिन खत्मे नबूवत दा जदों भी मामला आएगा जेड़ा बंदा यमामा दे सहाबा दी सुन्नत नूं अपनांदे होया खत्मे नबूवत दा पहरेदार बन जाएगा खत्मे नबूवत अपना तन मन धन कुर्बान करने वास्ते जेड़ा बंदा मैदान च आवेगा ओदे पिछे कोई एजेंसियां ते ताकतां नहीं ओदे पिछे 1200 सहाबा दियां रूहां खलोतियां होन गियां और कहन गियां तू मुस्तफा नाल वफा पिया करना है असां सारे तेरे नाल वफा पे करने आ
और ये बात ज़हन के अंदर रखें, इससे ज़्यादा कोई दुनिया का मामला हसास नहीं है। आज दुनिया कहती है कि जनाब इस्लाम तो अमल का दर्स देता है, इस्लाम अमल का दर्स देता है, तो फिर बताओ जंगे यमामा का इनकार कर दो। मुस्तफा के जो 1200 सहाबा की रूह आज भी वो इस्लाम का अमल का दर्स देने वाले वो बदबख्त इंसान जो कहते हैं इस्लाम अमल का दर्स देता है, वो 1200 सहाबा की रूह तड़प तड़प कर कह रही है अगर ये इस्लाम हर मौका पे अमल का दर्स देता था, फिर बताओ हमारे जिस्म क्यों काटे गए, फिर बताओ हमारे सहाबा की लाशें यमामा के मैदान में क्यों तड़प रही थी। इस्लाम अमल का उस वक्त दर्स देता है जब मक्का फतह हो जाए। फिर बिलाल को कहता है कि तुम मक्के के अंदर काबे की छत पे खड़ा होकर अजान की आवाज को बुलंद करो, लेकिन जब बिलाल को मक्के में मारा जाए, बिलाल के जिस्म पर ज़रबें लगाई जाए, उस वक्त अमल का दर्स नहीं देता, उस वक्त गैरत का दर्स देते हुए कभी मैदान बदर में लेके जाता है, कभी ओहद के मैदान में इस्लाम लेके जाता है, कभी तबूक के मकाम पे लेके जाता है, और कभी यमामा के मैदान में लेके जाता है, और कभी करबला के कारी को करबला में लेके जाता है। अगर अगली बात कह दो, कभी वो इस्लाम के नाम पे खत्मे नबूवत की पहरेदारी के नाम पे फैजाबाद की सख्त हवाओं में उसे लेके जाता है, कभी लाहौर की सरजमीन पर लेके जाता है। लाशें तो उठा लेते हैं लेकिन गद्दारी नहीं करते, वही पैगाम होता है 6 महीने जेल में डालो तो खादिम हुसैन फिर भी कहता है सबसे पहला नारा यही है कि ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और आज मुझे बताओ जितने भी ये सियासी टेबल पे एक दूसरे के साथ बैठ गए कि नहीं बैठ गए, बैठ गए ना इलेक्शन लेने के लिए, इस आवाम का खून नोचने के लिए, खून चूसने के लिए टेबल पे इकट्ठे हो गए। कभी किसी में से किसी बदबख्त ने कहा हो कि जिसने नबूवत का दावा किया है वो बदबख्त औरता को क्यों कैफरे किरदार तक अभी तक नहीं पहुंचाया गया, जिसने गुजर खां के अंदर जेलों के अंदर नबूवत का दावा किया उस शहबाज नामी बेशरम को क्यों वासले जहन्नम नहीं किया गया। रावलपिंडी के अंदर फिर एक और दावा नबूवत करता है, उसे क्यों कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर एक छोटी बच्ची के साथ रेप किया जाए, जिना किया जाए, उसके लिए जमात नहीं बल्कि पूरा मुल्क इकट्ठा होके आवाज बुलंद करता है कि बच्ची के साथ जिसने ज्यादती की है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अदालतें सुमोटो लेती है, एक्शन लेती है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता है। अगर मोटरवे का केस हो, किसी औरत के साथ जिना किया जाए, उसके मुजरिम को जल्द 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 जनाब कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है। तो इन अदल के, इंसाफ के इन कमरों में बैठने वाले बदबख्तों से ये कौम कब पूछेगी कि नबूवत का दावा इन करने वाले बदबख्तों को इनको कब कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। ना ये सियासतदान बोलेंगे, ये आपस में इलेक्शन तो करवाना चाहते हैं, आपस में अवाम को किस तरह फंसाना है ये तरीके तो अपनाना चाहते हैं, लेकिन खत्मे नबूवत की पहरेदारी ये नहीं करेंगे। खत्मे नबूवत की पहरेदारी उसी ने करनी है जिसकी माँ ने लोरियां दी हो, बेटा मर जाना है लेकिन मौका से बेवफाई नहीं करनी। जब भी जान देनी पड़े तो हजरत मुआज और मुहफ्फिज की तरह अपने बच्चे कुर्बान करने वाली वो माए जब बेटे पैदा करती है वो या मुमताज बनता है या इल्म दीन बनता है या खातिमे हुसैन रिजवी बनता है।
और जो यहाँ से आपका करीब का वाक़या हुआ तो क्या हुआ अभी तक? जिसने औरत ने दावा किया वो लाहौर में बैठी है, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो जो कोई मुमताज कादरी बन गया फिर कहेंगे ये इन चीजों के पीछे मकसद क्या है? ये खत्म नबूवत और नमूस रिसालत का वो जो 295 कानून है कि जिसका जनाब यही उन्वान और मफहूम है कि जो भी मेरे आका की बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, साबित हो जाए उसे जीने का हक नहीं है, वो सजाए मौत का हकदार है। उस कानून को खत्म करना चाहते हैं ताकि कोई गाजी बने और लोग कानून को अपने हाथ में ले और हम जनाब बक बक करते हुए कहे ये कानून का गलत इस्तेमाल होता है। अगर सही इस्तेमाल तुम करना चाहते हो तो जो 1100 से ज्यादा गुस्ताखाने नबी जेलों के अंदर बंद है उन्हें फांसी पे एक दिन भी लटका दो। मीनारे पाकिस्तान के ऊपर खुदा की इज्जत की कसम है कयामत तक पाकिस्तान के अंदर किसी को जुर्रत नहीं होगी कि वो खत्मे नबूवत या नमूस रिसालत के ऊपर हमला कर सके। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब इस्लाम और इस्लामी निज़ाम तख्त के ऊपर होगा, जब हुजूर के गुलाम होंगे, जब हुजूर के गुलाम उमर बिन खत्ताब के चाहने वाले, हैदर करार के चाहने वाले, अबू बकर के गुलाम, सहाबा और अहले बैत के नौकर जब बरसरे इक़्तिदार होंगे तो फिर ये अदालती निज़ाम इतना लंबा नहीं चलता। फिर अगर कौम की बेटी की इज्जत की खातिर उसके मुजरिम को चंद दिनों के अंदर ट्रायल करके सजा दी जा सकती है तो जो हम अपने आका से वफा करना चाहते हैं, मेरे आका के गुस्ताखों और बेअदबों और नबूवत के दाइयों को सजा क्यों नहीं दी जाती, उनको क्यों नहीं पूछा जाता? ये इसी वजह से है अवाम गफलत की नींद सो रही है। इनको आटा चाहिए, रोटी चाहिए, गली मोहल्ला चाहिए, इनको बिजली के मीटर तो चाहिए, गैस के मीटर तो चाहिए, लेकिन इमामुल अंबिया से वफा नहीं चाहिए। हजूर का जिक्र सिर्फ दरूद और सलाम में, हजूर से वफा मिलाद मुस्तफा करके, हजूर से मोहब्बत नात खानी करके, बयानबाजी करके, इसके अलावा आगे जाना नहीं चाहते। मैं तुम्हें बताता हूँ अगर आका से वफा करनी है तो आका के दीन को गालिब करो। मेरे आका का दीन जब गालिब हो जाएगा फिर किसी गुस्ताख की जुर्रत ना पड़ेगी कि वो हुजूर की इज्जत की तरफ मैली आंख करके भी देखे, बल्कि अपने वतन में नहीं बल्कि दुनिया जानती होगी कि ये वो हुजूर के गुलाम है जिन्होंने एटमी ताकत सिर्फ जनाब दर्शन करने के लिए नहीं रखी बल्कि आका और मौला की इज्जत और नमूज की हिफाजत के लिए रखी हुई है। फिर मामले सीधे हो जाएंगे। जब हम सीधे होंगे ना फिर सारा कुछ सीधा हो जाएगा। हम कहते हैं मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना तो सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। ये बतला दो गुस्ताखाने नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है, नबी के नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और इसी मामले के अंदर आज भी